कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव की और उससे भी पहले पंचायत चुनाव की, जो सियासत का माहौल गरमा रहे हैं। यूपी की सियासत में हलचल मची है और हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन इस बार का रण कुछ अलग है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने विकास का ढोल पीटना शुरू कर दिया है, जबकि विपक्ष अपनी खींचतान में उलझा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि यूपी की सियासत का रुख कहां जा रहा है। सीएम योगी और बीजेपी, विकास का ढोल। सहारनपुर की गलियों से लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सियासत को नया रंग दे दिया है। पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बनाकर योगी ने अपनी रणनीति का डंका बजा दिया है। उनकी ताकत है ऑपरेशन त्रिशूल, मतलब ऑपरेशन सफाई यानी बुलडोजर, ऑपरेशन लंगड़ा यानी खौफ और विकास यानी चमक। सहारनपुर में एक जनसभा में योगी ने विकास योजनाओं का ऐसा खाका खींचा कि लोग दंग रह गए। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बिजली, हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ की, कहते हुए कि बीजेपी ने यूपी को गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के गड्ढे से निकालकर प्रगति की राह दिखाई है। सहारनपुर में 500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करते हुए योगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी गांव-गांव तक अपनी ताकत ले जाएगी। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, गंगा की सफाई और किसानों के लिए नई स्कीम ने हर वर्ग को लुभाया है, लेकिन योगी की असली ताकत उनकी शक्ति और संगठन की मजबूती में छिपी है, जो पंचायत चुनाव में बीजेपी के अजय बनाने की तैयारी कर रही है। योगी की रणनीति का पहला पिलर है ऑपरेशन सफाई यानी बुलडोजर की कार्यवाही। नेपाल सीमा के पास सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जैसे जिलों में अवैध मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों पर बुलडोजर कब्जा। अप्रैल 2025 में 3 दिन की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 200 से ज्यादा गैरकानूनी ढांचे ढहाए गए, जो सरकारी जमीन पर बिना अनुमति बने थे। योगी ने कहा, कानून तोड़ने वालों का अड्डा नहीं बचेगा। ये कार्रवाई सिर्फ जमीन खाली कराने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत करने की थी। नेपाल सीमा पर तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए योगी की ये शक्ति जनता के दिल में उतर गई। लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर अब कानून का हथौड़ा बन चुका है, जो माफियाओं और अवैध कब्जों को चकनाचूर कर रहा है। विपक्ष भले इसे सियासी हथियार कहे, लेकिन गांव में लोग इसे सुरक्षा की गारंटी मान रहे हैं। योगी ने भी ये सुनिश्चित किया है कि गरीबों के घर पर बुलडोजर ना चले, उन्हें वैकल्पिक जगह दी जाए ताकि कोई बेघर ना हो। दूसरा पिलर है ऑपरेशन लंगड़ा यानी पुलिस एनकाउंटर की वो रणनीति जो अपराधियों के पैरों में गोली मारकर उनके हौसले पस्त करती है। 2017 से लेकर अब तक यूपी पुलिस ने 186 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें हर 15 दिन में एक अपराधी ढेर हुआ है। मई 2025 में लखनऊ और शामली में 24 घंटे के अंदर कई एनकाउंटर हुए, जिनमें कुख्यात अपराधियों के पैरों को निशाना बनाया गया। मिसाल के तौर पर कुख्यात माफियाओं जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और अपराध का जाल बिछाया, उनके ठिकानों को न सिर्फ बुलडोजर से ढहाया गया, बल्कि एनकाउंटर में उनकी कमर तोड़ दी गई। योगी की इस शक्ति ने माफिया राज को जड़ से उखाड़ने का काम किया है। जनता में ये संदेश गया है कि योगी का राज अपराधियों के लिए काल है। तीसरा पिलर है विकास और संगठन की ताकत। योगी ने गांव में बिजली की पकड़ मजबूत करने के लिए हर बूथ पर युवाओं को जोड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक बीजेपी की मशीनरी दिन रात काम कर रही है। योगी का फोकस साफ है, विकास का ढोल और हिंदुत्व का नारा। राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर गंगा की सफाई तक योगी ने हर वर्ग को जोड़ा है। उनकी सभाओं में जनता का जोश दिखता है। बुलडोजर बाबा का जादू बरकरार है। लोग कहते हैं कि योगी की शक्ति ने यूपी को अपराध मुक्त बनाने की राह दिखाई है। योगी ने साफ कर दिया है कि उनकी सियासत वोट की खेती नहीं, बल्कि यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की है। अखिलेश यादव, सपा का पीडीए नारा लेकिन गलत दाव।
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति को लेकर मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। अखिलेश ने पंचायत चुनाव को 2027 का ट्रेलर बताकर सियासी तापमान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी रणनीति अब भटकती नजर आ रही है। लखनऊ में एक रैली में उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी का विकास सिर्फ होर्डिंग पर दिखता है, गांव में लोग बिजली पानी को तरस रहे हैं, लेकिन उनकी ये बातें जनता के दिल तक नहीं पहुंच रही। सच्चाई तो ये है कि अखिलेश की 2012 की जीत भी एक गलती थी। मुलायम सिंह यादव के दम पर मिली वो जीत जिसे अखिलेश ने अपने हाथों से गंवा दिया। माफियाओं को संरक्षण देकर, गुंडागर्दी को बढ़ावा देकर उन्होंने यूपी को अराजकता के हवाले कर दिया। जब सड़कों पर अपराधी मामले सामने आ रहे थे, तब अखिलेश घर में बैठकर सलमान खान की फिल्में देख रहे थे, और अब एक बार फिर अखिलेश छटपटा रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। सपा की रणनीति थी पीडीए का नारा गांव-गांव तक ले जाए, लेकिन मस्जिदों में सियासी सभाएं करके उन्होंने न सिर्फ अल्पसंख्यकों वोटों को नाराज किया है, बल्कि चुनावी हिंदू वोट भी उनके हाथ से फिसल गया है। और अब खबर है कि अखिलेश फिर से पुराने खेल में लौट रहे हैं। सोए हुए माफियाओं को जगाकर, गुंडागर्दी को हवा देकर सियासी जमीन पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि सैफई का ये सुरमा सिर्फ वोट की खेती करना चाहता है, ना कि यूपी का भला। सपा के कार्यकर्ता जोश में तो है, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ कमजोर है। अखिलेश की रैलियों में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन 2012 वाला जोश गायब है। लोग कह रहे हैं कि पीडीए का नारा सुनने में अच्छा है, लेकिन गांव में रोजगार, बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सपा ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया, लेकिन बीजेपी की मजबूत मशीनरी के सामने उनकी ये कोशिश बेकार लग रही है। पार्टी के अंदरूनी झगड़े और पुराने चेहरों की मौजूदगी ने अखिलेश की मुश्किलें और बढ़ा दी है। सियासत के जानकार कह रहे हैं कि मस्जिद वाली सियासी सभाओं ने अखिलेश को सांप्रदायिक सियासत के जाल में फंसा दिया है। अगर अखिलेश को पंचायत चुनाव में कुछ करना है तो उन्हें नया दाव खेलना होगा, लेकिन अभी तो सपा की सियासत पुराने रास्ते पर भटक रही है और जनता उनके माफिया प्रेमी पुराने रिकॉर्ड को भूलने को तैयार नहीं है। मायावती, बसपा का नया नारा लेकिन पुरानी कमजोरियां। अब बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस ली है, लेकिन उनकी राह कांटों भरी है। मायावती ने एक बूथ 5 यूथ का नारा दिया है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा अपनी खोई जमीन पा सके। लखनऊ में एक सभा में उन्होंने बीजेपी और सपा पर तंज कसा, कहा कि उनकी सियासत सिर्फ वोट की खेती है, जबकि बसपा ही दलितों और पिछड़ों की असली हितैषी है। लेकिन मायावती की बातों में वो पुराना जादू गायब है जो 2007 में यूपी को हिला देता था। लोग कह रहे कि अगर मायावती को गलती से फिर से मौका मिल गया तो वो हाथी वाला पार्क और म्यूजियम बनाने में ही जुट जाएंगे। जनता की समस्या छोड़कर बसपा ने पंचायत चुनाव में युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई, लेकिन उनका संगठन बिखर चुका है। हर बूथ पर 5 युवाओं की टीमें बनाने का दावा तो है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता गायब है। मायावती ने दलित वोटों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन अल्पसंख्यक और पिछड़ा वोट उनके हाथ से फिसल रहा है। उनकी सभाओं में भीड़ कम दिख रही है। पुराने नेताओं की नाराजगी ने बसपा को कमजोर कर दिया है। सियासत के पंडित कह रहे हैं कि मायावती का सर्वजन हिताय का नारा सुनने में अच्छा है, लेकिन बीजेपी की ताकत और सपा की पीडीए रणनीति के सामने बसपा की चाल फीकी है। मायावती को अगर पंचायत चुनाव में कुछ करना है तो उन्हें नया खून और नई सोच लानी होगी, लेकिन अभी उनकी सियासत पुरानी किताबों की तरह लग रही है, जिसे पढ़ने वाले गिनती के बच्चे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपी की सियासत का रंगमंच अब और चटपटा हो रहा है। सीएम योगी ने पंचायत चुनाव को 2027 का ट्रेलर बना दिया है। उनकी रणनीति साफ है, विकास की बात, हिंदुत्व का नारा और जमीन पर मजबूत संगठन। तो वहीं अखिलेश की सपा इस जंग में पीछे नहीं रहना चाहती, लेकिन उनकी मस्जिद वाली सियासत बैठकों ने पीडीए की रणनीति को नुकसान पहुंचाया है। अल्पसंख्यकों वोटों को लुभाने की कोशिश में हिंदू वोट खिसक गया है और सपा की साख
पर बट्टा लगा। अगर अखिलेश को पंचायत चुनाव में कुछ करना है तो उन्हें जमीन पर उतरकर जनता के असली मुद्दों को उठाना होगा। और रही बात मायावती की, तो बसपा सबसे कमजोर कड़ी है। उनका संगठन बिखरा हुआ है। म्यूजियम पार्क वाली पुरानी सियासत जनता को नहीं भा रही है। पंचायत चुनाव में बीजेपी की मजबूत मशीनरी के सामने सपा और बसपा की कमजोर चालें फीकी पड़ रही है। अब ऐसे में सीएम योगी ही चुनाव रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बाकी चुनाव में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।